Hello friends, welcome back in our audit discussion and today we will discuss about related party और इस पे हमारा ऐसे है 550। रिलेटेड पार्टी क्या है, ऑडिट के अंदर इसका स्टैंडर्ड क्यों बना, एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेगा, सब डिस्कस करेंगे अभी। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से लेके चलेंगे जो कि मसालेदार एग्जाम्पल होगा हमारा, उसके ऊपर थोड़ा सा तड़का लगा के इसको समझेंगे हम। तो सर रिलेटेड पार्टी क्या है, सर रिलेटेड पार्टी क्या है, इसकी तो एक डेफिनेशन है जो कि आपको अपनी बुक से पढ़नी पड़ेगी। जनरल सेंस में मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी दो लोग, कोई भी दो पर्सन, कंपनी, फर्म जो आपस में रिलेटेड होती है, आइदर एक दूसरे के उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, या फॉर एग्जांपल ए एक्स वाई जेड एक कंपनी है जो कि बी सी को कंट्रोल करती है, बी और सी दो कंपनीज को कंट्रोल करती है, तो वो रिलेटेड है। अगर बी सी भी किसी आगे किसी कंपनी को कंट्रोल करती हैं तो वो ए से भी रिलेटेड हो जाएगी। इसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी बिकॉज दिस इज लॉ, समथिंग यू हैव टू रीड इट। रिलेटेड पार्टी के अंदर कौन कौन कवर होता है ये आप देख लेना सर। इससे आगे हम चलते हैं कि एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एस ए 550 क्यों आया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एस ए 550 ऑडिट के अंदर क्यों आया। इसका तो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, तो इसके यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। सर हमने पढ़ा था एस ए 315, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 315 के अंदर हम रोमम निकालते हैं हर अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, और उसके बेस पे हम सब्सटेंटिव ऑडिट को उसको प्लान करते हैं। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो रिलेटेड पार्टी मेरे लिए एक सिग्निफिकेंट एरिया हो गया। अब रिलेटेड पार्टी के लिए मुझे रोमम निकालना है ताकि मैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर सकूं। रोमम हाई है, लो है, मीडियम है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे 315 पहले देख कर आइए। उसके बाद मेरे को अगर रोमम निकालना है तो मुझे रिलेटेड पार्टी को समझना पड़ेगा, नेचर क्या है रिलेटेड पार्टी का और बाकी सब कुछ क्या है, उनको समझने के बाद मैं उस पर रोमम निकाल पाऊंगा और सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर पाऊंगा। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कि एस पर एस से 315 आपको रोमम निकालना है ताकि आप उसकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर सकें। एस से 330 के हिसाब से आपको ऑडिट रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है, जितना आपको फ्रॉड रिस्क नज़र आया अगर समझते टाइम तो आपको क्या करना है, सब कुछ नॉर्मल है तो क्या करना है। ऐसे 240 हम इसमें देखेंगे फ्रॉड कंसिडरेशन, जब आप उसको समझ रहे हो रिलेटेड पार्टी को और आपको अगर ऐसा कुछ मिल जाता है जो कि आपके हिसाब से ठीक नहीं है, आपको फ्रॉड की स्मेल आ रही है, तो आपको क्या करना है। तो ऐसे 315, 330 और 420 के संदर्भ में हम इसे पढ़ेंगे। अब तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, अब मैं अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल सर ये है, एग्जाम्पल सर हमारा ये है कि मान लीजिए आप एक हैं हमारे पेरेंट्स जिनको मैं ऑडिटर मान रहा हूँ, एक हमारे होते हैं उनके बच्चे, आइदर बॉय और गर्ल, उनको मैं कंपनी मान रहा हूँ जिसका ऑडिट करना है। अब पेरेंट्स, एक साइड पेरेंट्स हैं जो कि ऑडिटर है, एक साइड उनके बच्चे हैं जो कि फर्म है। सर बच्चे बड़े हो चुके हैं, पेरेंट्स ने, मान लीजिए मोम ने अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देख लिया कहीं पे भी। वो घर पर आती हैं शाम को, मोम कहती है कैन वी डिस्कस 5, कैन आई हैव योर 5 मिनट्स, आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू। बेटी बोलती है यस मॉम, व्हाई नॉट, श्योर, डिस्कस करते हैं। मम्मा कहती है बेटा आज मैंने तुमको वहाँ पर गली के उस कोने पर एक लड़के के साथ देखा था, वो कौन था। वो अपनी बेटी के साथ इंक्वायरी करती है टू नो द रिलेशनशिप विद दैट बॉय। वो जानना चाहती है कि वो कौन था और तुम वहाँ पर क्या करी थी। फिर वो लड़की क्या करती है, उसे अपनी एक्सप्लेनेशन देती है, बेटी अपनी माँ को एक्सप्लेनेशन देती है, माँ वो तो मेरा दोस्त था, ऐसे तो मेरे 4 और दोस्त हैं, ऐसे तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो आपने देखा था। माँ ने कहा अच्छा मुझे बताओ सबके बारे में, मुझे पूरी लिस्ट दो तुम अपने दोस्तों की, ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे दोस्त कौन कौन है और तुम कहाँ कहाँ घूमती हो और क्या क्या करती हो, मुझे पूरा पता होना चाहिए। वो कहती है ओके ठीक है माँ, मैं आपको अपनी पूरी लिस्ट दे देती हूँ अपने दोस्तों की। 5 मेरे दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, मैं इनके साथ घूमती फिरती हूँ। माँ पूछती है क्या कुछ और तो नहीं करती हो तुम, सिर्फ घूमती फिरती हो, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन तो नहीं है। बोलती है क्या माँ कैसी बातें कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन मैं नॉर्मल लोगों के साथ करती हूँ, अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ करती हूँ, वही ट्रांजेक्शन, वही चीज़ें मैं अपने इन 5 स्पेशल दोस्तों के साथ करती हूँ। माने कहा अच्छा ये बात है, मतलब ट्रांजेक्शन तुम्हारी जो नॉर्मल लोगों के साथ है वही इनके साथ है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ऐसे 2 चीज़ का प्रॉमिस आज फिर से कर रहा हूँ, पूरा ऐसे समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस मैनुअल करवा भी दूंगा। माने का अच्छा, मतलब
तुम्हारे ये दोस्तों की लिस्ट है जो तुमने मुझे बताई है, इनके साथ तुम कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं करती हो, ये मुझे तुमने बताया है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ और आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन माँ के सर में एक सुई घूम चुकी थी कि क्या मैं इसके बारे में और जानूँ तो क्या करूँ क्या ना करूँ। माँ ने अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया, उनके जो रिपोर्ट्स कार्ड थे वो सारे चेक किए, ग्रीटिंग कार्ड्स चेक किए, बाकी कुछ एक पर्सनल डायरी थी वो चेक की, कहीं से भी कुछ मिल जाए देख लूँ कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, कोई और दोस्त तो नहीं है जो लिस्ट में ना आ रहा हो, कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो मुझे कोई पिक्चर विक्चर से दिख जाए जो कि बाकी नॉर्मल लोगों के साथ ना होती हो। ये माँ ने काम कर लिया। माँ अब नॉर्मल हो गई कि जो उसने बताया वो सब ठीक है, उसने मेरे को सारी ट्रांजेक्शन्स बता दी और वो सब ठीक है। एक दिन माँ फिर से सब्जी लेने जा रही थी और उसने अपनी बेटी को इस बार किसी दूसरे लड़के के साथ देखा जो कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। अगेन इन द इवनिंग, डॉटर कैन वी हैव ए 5 मिनट डिस्कशन? या श्योर। वो लड़का कौन था जो मैंने आज देखा और जो तुमने नहीं बताया था मुझे? ओ माँ, वो वाला लड़का तो मेरा स्पेशल दोस्त था। तो माँ का क्वेश्चन होगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर अगर मान लो उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन देती, नहीं नहीं माँ, ये भी बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, ये देखो मैं आपको ये बताती हूँ, वो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देगी। अगर एज एन ऑडिटर, अगर एज एन माँ, अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसकी एक्सप्लेनेशन से, उसकी सपोर्ट से, उसके ऑडिट एविडेंस से, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आपको क्या फ्रॉड की गंध नज़र आ रही है कि कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रहा हो, कहीं कुछ नज़र आ रहा है, तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट, पापा से भी बात करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, एक ये बेसिक मैंने चीज़ें बताई थी, स्टोरी छोटी सी, ज़्यादा मसाला नहीं लगाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं मेरी स्क्रीन पर अच्छे से समझने के लिए एस्से को। सर एस्से 550 बोलता है रिलेटेड पार्टी क्या है, तो वो उसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि रिलेटेड पार्टी के अंदर कौन कौन कवर होता है। कोई भी एक दूसरे को जो कंट्रोल कर सके, एक दूसरे के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो सके, रिलेटेड पार्टी के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम क्या क्या एजर्शंस टेस्ट करेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिट का बात करूँ तो हम देखेंगे एजर्शंस, अगर आपको नहीं पता क्या होती है, इस पर भी एक वीडियो बना रखी है मैंने। एजर्शन मतलब कंप्लीटनेस। हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट ने हमें रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दी है वो कंप्लीट है या नहीं है। एग्जिस्टेंस, जो ट्रांजेक्शन वेदर दे आर एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट, पता चले अगर कोई ट्रांजेक्शन आ भी रही है वो फेक आ रही है, वो है ही नहीं। एक्यूरेसी देखना है हमें। ओब्लिगेशन, क्या हमें कुछ पे करना है किसी रिलेटेड पार्टी को। और प्रेजेंटेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एज एन ऑडिटर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी रिलेटेड पार्टी को? मैंने आपको बताया, मिनट्स पढ़िए आप, जितनी भी बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं आप उनको रीड कीजिए, क्या कोई उसके अंदर क्रिटिकल डिसीजन लिया हुआ है, अगर हाँ तो आपको पता चल सकता है। मिनट्स, गवर्नमेंट को जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उन रिटर्न्स को देखिए। शेयर होल्डर रजिस्टर्स को देखिए कि किस किस के पास हमारी कंपनीज के शेयर हैं, मेजर शेयर होल्डर कौन है। एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जेई टेस्टिंग करोगे आप एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द बिगिनिंग में भी हम कई बार करते हैं कुछ अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए। एग्रीमेंट्स को रीड कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड कीजिए, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रीड कीजिए, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कीजिए। देखिए कंपनी ने किन किन से लोन ले रखा है, किन किन को लोन दे रखा है, कंपनी के मेजर परचेज वेंडर्स कौन कौन है। सर ये 10-12 जो मैंने आइटम लिखी हैं, मेजरली ये ऐसी आइटम्स हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने जो रिलेटेड पार्टी की हमें लिस्ट दी है, जो ट्रांजेक्शन्स दी हैं, क्या इसके अंदर वही है या कुछ और भी हैं जो मुझे लगता है मैनेजमेंट की रिलेटेड पार्टी और मैनेजमेंट ने नहीं बताया। आईपीसीसी और सीए फाइनल वालों, ये 10-12 चीज़ें आप एज एन एग्जाम्पल के तौर पर अपने एग्जाम पे लिख सकते हो, क्योंकि किसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मीटिंग से हम जान सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिटर्न, शेयर होल्डर रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जेई टेस्टिंग, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, डिस्कशन, लोन एंड एडवांसेस किन किन को दे रखा है, मेजर परचेज वेंडर की लिस्ट। लेकिन क्या सर हमको इस तरह से पॉइंट्स में लिखना है? नहीं सर, आप इनके पैराग्राफ्स बनाएंगे और फिर उसको एग्जाम्पल्स में लिखेंगे। ठीक है जी, ये तो थे हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। एजर्शंस में हम ये कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, ऑब्लिगेशन और प्रेजेंटेशन देख लेंगे। वाई वी आर रीडिंग इन ऑडिट, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल में, ऐसे 315 के हिसाब से रोमम निकालना है। क्यों निकाले सर रोमम? क्योंकि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना है रिलेटेड पार्टी का। 330 के हिसाब से हमें रिस्क को रिस्पॉन्स करना है, अगर रिस्क ज़्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना है। 240 के हिसाब से हमें क्या करना है, अगर हमें कहीं भी फ्रॉड की गंध आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो 240 आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि क्या करना है। टू डिज़ाइन सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क। और क्या देखते हैं सर, हम ये देखते हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी, अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं और रिलेटेड पार्टी वो मैनेजमेंट ने सही तरीके से आइडेंटिफाई किए हुए हैं
उनको अकाउंट किया हुआ है और डिस्क्लोज किया हुआ है। आर्म लेंथ प्राइस मतलब, आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पर हम नॉर्मल लोगों को जो सामान बेचते हैं या लोन देते हैं या लोन लेते हैं, उसी प्राइस या उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमने रिलेटेड पार्टी को लोन्स वगैरह दिया हुआ है। ये पिक्चर क्या है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू आर इनटू ए रिलेशनशिप विद सम फ्रेंड्स, मॉम इज इंक्वायरिंग विद यू अबाउट द रिलेटेड पार्टी एंड द ट्रांजेक्शंस। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर मम्मा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो आपसे इंक्वायरी करेगी कि लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी, मुझे अपनी लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स दो, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आप बताओ, किस तरह का रिलेशनशिप है आपका। देन कोई ट्रांजेक्शन, कोई कुछ किया है क्या तुम लोगों ने, अगर किया है तो क्या टाइप था, क्या पर्पस था, नेचर क्या था, सिग्निफिकेंट था या नहीं था। सर ये 5 पॉइंट, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी, चेंजेस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, क्या कुछ ट्रांजेक्शन है तो टाइप एंड पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद आगे चलते हैं। सर इस ऐसे के अंदर यही है कि इसका कंसेप्ट हमें समझ आना चाहिए, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप आंसर कर पाएंगे। और आई होप आपको पता चल गया होगा कि एज एन ऑडिटर मेरे को रोमम निकालना होता है, मेन मतलब ऑब्जेक्टिव समझ आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, अब कैसे क्या करना है ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये वाली, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। रोमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर आपको, आपकी मम्मी को आपका एक ऐसा फ्रेंड मिल गया जिसके बारे में आपने नहीं बताया था, तो आप पूछोगे, आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि हाउ यू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, तो मैनेजमेंट अपना प्रोसेस बताएगी। आप पूछोगे कि हु अप्रूव ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल आप पूछोगे कि अच्छा ये रिलेटेड पार्टी है तो अगर आपने इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की तो उसको अप्रूव कौन करते हैं, सीएफओ करते हैं, सीईओ करते हैं, कौन करते हैं, कंट्रोल्स क्या हैं। ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट के एजर्शंस हमने ऊपर टेस्ट कर ली, सी वी नहीं, वैल्यूएशन नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, आप डायरेक्टर से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि हाँ हमने सारी मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कर दिया है, उनसे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज कर दिया है और सभी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर है, ये हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, अगर हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें ऊपर तक लेके जाना है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाइड अदर रिलेटेड पार्टी विच वॉज नॉट डिस्क्लोज बाई एंटिटी, आपको कुछ ऐसा मिल गया जो एंटिटी ने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अपनी ऑडिट टीम में डिस्कस करेंगे। हे देखो मुझे एक ऐसी पार्टी मिली है जो मैनेजमेंट ने हमको नहीं बताई थी। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट से पूछेंगे कि सर हमको देखो ये एक रिलेटेड पार्टी मिली है, इसके बारे में आपने हमें नहीं बताया था, तो आप इसकी अब सारी ट्रांजेक्शन हमें ढूंढ कर दो और ये बताओ कि आपने अभी तक हमें ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया था, आपका कंट्रोल कैसे फेल हो गया इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और आप एडिशनल प्रोसीजर देखो कहीं ऐसी और पार्टी तो नहीं है, और ये रिस्क देखो इसका कितना है आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर। अगर कोई भी ऐसी पार्टी मिलती है जो आपको मैनेजमेंट ने नहीं बताई, डिस्कस विद इन द टीम, डिस्कस विद क्लाइंट व्हाई यू डिड नॉट डिस्क्लोज दिस, आपके कंट्रोल्स कैसे फेल हो गए, एडिशनल प्रोसीजर लगाओ और रिस्क देखो ऑडिट पे कितना है। आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब मैनेजमेंट ने कोई रिलेटेड पार्टी दिखा रखी थी लेकिन उसके साथ जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, जो आपकी बेटी का उस दूसरे लड़के के साथ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बाकी सबके साथ नहीं है। तो आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू नो अबाउट द टर्म, ये देखो कि वो शादी करने वाले हैं या नहीं, या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जिसके बेस पर रिलेशनशिप चल रहा है। तो इंस्पेक्ट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कि भैया उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो कंडीशंस और वो टर्म्स क्या मेरे बिजनेस के लिए सही है या गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने वाले हो ये लोग या मिस एसेट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में उसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कितना मटेरियल है और कंट्रोल्स फेल हुए, आपको रोमम को उस हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा फर्दर ऑडिट एविडेंस। तो फ्रेंड्स रिलेटेड पार्टी के अगर आपको ऊपर क्वेश्चन आएगा तो देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एज एन ऑडिटर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, आप किस किस तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला तरीका तो आप बोल सकते हो बोर्ड मिनट्स, इंटरनल ऑडिट के मिनट्स, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस, सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर्स बाकी लोगों के साथ डिस्कशन, जो मैंने आपको 10-12 पॉइंट्स लिखे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने एक ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जो कि मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताई थी, तो आप पूछेंगे मैनेजमेंट से कि आपने क्यों नहीं बताई, चलो ठीक है मेरे को आप इसके ट्रांजेक्शन्स दो, देखोगे आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है और इसका इफेक्ट ऑडिट पे देखोगे। अगर कुछ फ्रॉड, आप फ्रॉड देखोगे, फ्रॉड होने वाला, इस कोई फ्रॉड का सिम्टम आपको नज़र आ रहा है क्या, ठीक है सर। बाकी जितनी भी आइडेंटिफाई आपको मैनेजमेंट ने जितनी भी आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी बताई उनके साथ ट्रांजेक्शन देखोगे, ट्रांजेक्शन का ऑडिट करोगे, देखोगे आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है, एएस के हिसाब से डिस्क्लोजर देख लोगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लोगे और जनरल बात है। अब हम इसका प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे। विश्वास मानिए, आप अगर ये सोच रहे सर ने तो कुछ बताया ही नहीं, मैंने आपको सब बता दिया, अभी हम प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। चलो बाय बाय, अभी करते हैं प्रैक्टिस मैनुअल।